क्या पता है आपको, जब एक हाथी अपने किसी दूसरे हाथी के मर जाने के बाद शोक कैसे प्रकट करते हैं? अगर ये पूरी बात आप सुन लेंगे कि हाथी जब मरता है उसके समूह के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, तो विश्वास मानिए आपका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा। जब कोई हाथी मरता है तो उसके समूह के जितने हाथी होते हैं वो उसके शव के पास इकट्ठा होकर सूंड से उसे टच करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं। ये उनकी अंदर ये होता है कि उसे हिलाते हैं, छूते हैं, फिर बार बार आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, तो शोक मनाते हैं। ये प्रक्रिया में आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितने भी जीव होते हैं वो सारे जीवों में हाथी जो है गर्भ जब करती है तो सबसे लंबे समय तक उसका गर्भावस्था चलता है, यानी 18 से लगभग 22 महीने, एप्रॉक्स 2 साल। इतनी लंबी प्रक्रिया से तब जाके हाथी का बच्चा प्रोढ़ होकर के पैदा होता है। जब हाथी पैदा होता है तो उसका बच्चा अपने सूंड से बहुत अटखेलियाँ खेलता है, किसी को इधर करना, उधर करना, ऊपर करना, नीचे करना। जब उन्हें पता चलता है वास्तविकता कि उनकी सूंड किस काम की है, तब फिर उसे काम लेना शुरू करते हैं, जैसे खाना पीना, एवरीथिंग। जो हाथियों के समूह का नेतृत्व करती है वो मादा हाथी करती है। जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है मादा, वही पूरे समूह का नेतृत्व करती है। जैसे कहाँ जाना है, किधर जाना है, नहीं जाना है, खाना पीना, रहना, ये सब की सारी व्यवस्था जो है, जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। हाथी की जो याददाश्त क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। अगर बचपन में कोई आदमी या बच्चा उसे ज़्यादा लाड़ प्यार करता है, साथ में रहता है, तो जब वो बुजुर्ग हो जाए, ज़्यादा उम्र का हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, तो भी हाथी उसे पहचान लेती है। उस जगह को, उस आदमी को, अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकती है। हाथी के ओकल कॉर्ड्स जो होता है, जो माउथ के नीचे होता है, जहाँ से वो बहुत धीमी आवाज़ निकालते हैं, यानी 5 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक, जिसे हम इंफ्रासाउंड के नाम से जानते हैं। आवाज़ को नापने का जो होता है उसे इंफ्रासाउंड बोलते हैं। तो ये आवाज़ निकालती हैं 5 से 20 हर्ट्ज़ HZ होता है, जो इंसानी कान सुन नहीं सकता, इतनी धीमी आवाज़ होती है। और ये आवाज़ तब निकालती हैं जब ये कोई संदेश देना होता है, तो दूसरा हाथी कहीं दूर होता है, इतनी धीमी आवाज़ को अपने पैरों से महसूस करता है और वो अपने साथी के पास आता है। जैसे गर्भधारण करते समय या कुछ अनहोनी होती है तो हाथी ये जो आवाज़ निकालती हैं ताकि दूसरे हाथियों को, झुंड को पता चले कि हम यहाँ पे हैं, तो दूसरा हाथी वहाँ पे आता है। उस आवाज़ के तरह सुन के उसी रास्ते से, उस आवाज़ के जरिए उस दूसरे हाथी के पास पहुँच जाता है। इस साउंड से मादा हाथी नर हाथियों को बुलाती हैं जब वो गर्भधारण या प्रजनन करने की अवस्था में होती हैं, और कई किलोमीटर दूर जो नर हाथी होता है उस आवाज़ को पैरों द्वारा अपने मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसे वो महसूस करके मादा हाथी के पास आता है। जब एक हाथी मर जाता है तो उसके झुंड के हाथी कई दिनों तक उस शव के पास रहते हैं, सूंड से सूते हैं, अपने सूंडों से उसके शव को हिलाते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, रुदन करते हैं, और फिर दोबारा भी कई दिनों तक वहाँ तक आते रहते हैं। और जो सारे हाथी होते हैं मृत हाथी को पत्ते से, मिट्टी से, पेड़ पौधे के डंठल से ढकने की कोशिश करते हैं। हाथी जो है, हाथी के मरे हुए हड्डियों के प्रति बहुत संवेदन होते हैं।
अगर उन्हें हाथी की हड्डी मिल जाती है तो उसे अपने सूंड से छूते हैं, महसूस करते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं।